नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सांबा स्पाई कांड की। आज की पीढ़ी को तो शायद ये मालूम भी नहीं होगा, और आज से पहली या दूसरी पीढ़ी को शायद मालूम होगा। जो भारतीय सेना में रहे हैं उनको शायद मालूम हो, लेकिन ये एक ऐसा स्पाई स्कैंडल था, एक ऐसा जासूसी कांड था जिसमें जो कि पूरा का पूरा झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ था। और उसका कारण ये था कि कुछ लोभी दुष्टों ने, जो कि आर्मी इंटेलिजेंस में काम करते थे, मिडिल लेवल के और कुछ ऊंचे अफसर थे, उनको मेडल चाहिए थे, उनको इनाम चाहिए थे। तो इसके लिए उन्हें कुछ लोगों को पकड़ना था, कुछ जासूसों को पकड़ना था, कुछ पाकिस्तान के जासूसों को पकड़ना था। तो वो उनकी पकड़ में तो आ नहीं रहे थे। तो जब दो पाकिस्तान के जासूस पकड़े गए और मध्य प्रदेश से पकड़ करके उनको फिर जम्मू के पास लाया गया और कई जगह उनके इंटरोगेशन चले, उनकी जांच पड़ताल हुई, उसकी बातचीत हुई, तब मालूम पड़ा कि वो दोनों पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो अब कुछ जो दुष्ट बैठे थे वहां पे, उनका दिमाग चला। उन्होंने जो भी असफलताएं थी और जो इनाम पाने की उनकी भूख थी, जो मेडल पाने की उनकी ललक थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब इन दो जासूसों के जरिए इनसे जो भी मन में आता है हम कहलवा लेंगे, लोगों के नाम इनसे बुलवा लेंगे और फिर उन लोगों पे हम मुकदमे चलाएंगे, उन्हें जासूस साबित करेंगे, पाकिस्तान के जासूस साबित करेंगे, और इस तरह से हमें इनाम मिलेंगे, हमें प्रमोशन मिलेंगे। तो ये उनकी जो भूख थी इनामों की और प्रमोशन की, वो उनका ऐसा कुचक्र उन्होंने चलाया कि इन दोनों जो पाकिस्तान के जासूस थे, जो इंडियन आर्मी के में थे, स्वर्ण दास और आया सिंह, उन दोनों पे दबाव डाल के, उनको पीट के, उनको दुनिया भर के प्रलोभन दे के, उनसे पूरे एक लंबे दौरान में, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे करके 52 लोगों के नाम ले लिए गए। यानी कि सांबा सेक्टर में जितने भी लोग थे भारत की ओर से, भारतीय सेना में, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये देखिए कितनी अजीब बात है। और जो स्पाइंग और आर्मी इंटेलिजेंस या पुलिस इंटेलिजेंस या किसी भी तरह की इंटेलिजेंस से संबंध रखते हैं वास्तव में, या जिन्होंने कि बहुत सारे जासूसी उपन्यास पढ़े हैं, या उसको छोड़ दीजिए, जो सामान्य जो जानकारी है, जो सामान्य ज्ञान है, जो कॉमन इंटेलिजेंस है, उसके जरिए भी कोई ही मान नहीं सकता कि इतने सारे जासूस उनको सांबा सेक्टर में चाहिए। ऐसा सांबा सेक्टर में क्या हो रहा था? लेकिन ये प्रपंच लगातार चलता रहा। 52 परिवारों का उत्पीड़न बराबर चलता रहा। किसी भी स्तर पे इस षड्यंत्र को पकड़ा नहीं गया। तो इससे ये भी चीजें सामने आती हैं कि इस तरह के जब घटनाएं सामने आती हैं, उनके बारे में बातचीत होती है, तो कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं एक झूठ का केस बना करके निर्दोष लोगों को फंसाया चला जा रहा है, तो उनको कभी न कभी तो उनका बहाना फूटना चाहिए। कभी न कभी तो उनके यहाँ जो भी सिस्टम है, जो कि फिल्टर हैं, जो कि इस तरह की षड्यंत्रों को रोक सकें, उन पर लगाम लगा सकें, वो तो कुछ होंगे, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इस तरह का फिल्टर, कोई भी इस तरह का कंट्रोल इसमें काम नहीं आया। और बरसों तक ये कुछ दुष्ट 52 परिवारों की बलि चढ़ा के, उनके पूरे जीवन को बर्बाद करके, अगर हम ये मान लें कि हर परिवार में 4 लोग हैं, तो भी 200 से अधिक लोगों को पूरा उन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। किस लिए? कुछ मेडल के लिए। ये वास्तव में निकम्मे और दुष्ट किस्म के लोग थे, और इन्होंने अपने लालच के लिए किया। तो ये तो एक मनुष्य का दोष है। लेकिन ये आर्मी में कैसे होगा? ये भारतीय सेना में कैसे हो गया, जिसकी इतनी लंबी चौड़ी गौरवशाली परंपरा है?
लेकिन बड़े बड़े जो काम होते हैं, बड़े बड़े नामों के पीछे कुछ न कुछ काले धब्बे छुपे रहते हैं, कुछ काली करतूतें छुपी रहती हैं। कुछ लोग उसी समूह में ये इस तरह के दुष्टता के काम करते रहते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि किसी की पकड़ में नहीं आया। जो पूरा झूठ था, यानी कि दो लोग एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकते हैं, और एक ही सेक्टर में सारे के सारे लोग जासूसी में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उससे किसी भी जासूसी करवाने वाले को क्या फायदा होगा। जो काम एक आदमी या एक जासूस से चल सकता है, उसके लिए इतने सारे जासूस, तो ये भी समझ में आने वाली बात नहीं है। ये पूरी की पूरी कपोल कल्पना है, ये पूरा का पूरा जो है ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को करने वाले कुछ ऐसी उनकी चली, या कि उनकी जो भी अपराध थे उनकी ऐसी अनदेखी हुई, या कि उन्होंने कुछ इस तरह के जुगाड़ बिठा लिए कि वो पकड़ में नहीं आए। 52 परिवार इतने लंबे समय से, उसमें आर्मी के अफसर हैं, उनके जवान हैं, वो अपने गौरव के लिए लड़ रहे हैं। जो उन पर लांछन लगा है उसको वो दूर उठा के फेंक देना चाहते हैं। वो कोर्ट में गए हैं, जो भी उनके पास में ऑप्शन है वहाँ गए हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी के पास भी गए हैं, वो प्रधानमंत्री के पास भी पहले गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर के पास गए हैं, और जहाँ भी वो जा सके, जहाँ वो अपनी गुहार लगा सके, वो और उनके परिवार के लोग और परिवार की महिलाएं, उन्होंने इसकी कोशिश की है। लेकिन ये अपराध, ये षड्यंत्र जारी रहा और इतने सारे परिवार नष्ट होते रहे। कितनी परेशानी में उन लोगों की हिम्मत है कि इस परेशानी के दौर 40 साल से वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनको जब किसी वकीलों ने कहा कि आपके पास शायद एक चारा अब बचा है, एक आप कर सकते हो, बाकी तो जो हम लीगल जो है वो कर रहे हैं, कि आप मर्सी पिटीशन माननीय राष्ट्रपति जी के सामने दाखिल कर दीजिए। तो ये ऐसे खुददार लोग हैं, इन्होंने कहा हमें कोई मर्सी नहीं चाहिए, हमने जो जुर्म ही नहीं किया तो उसकी हमें किससे मर्सी चाहिए। तो ये प्रश्न है कि पूरे के पूरे तंत्र पे प्रश्न है। वो सिर्फ भारतीय सेना का तंत्र नहीं है, दूसरे तंत्र भी है, राजनीतिक तंत्र भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र भी है, और समाज का तंत्र भी है। वो कहीं तो मुड़ते हैं, कहीं तो जुड़ते हैं, एक दूसरे से पे नज़र रखते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, और इसी तरह तो चीज़ें ठीक होती हैं। और सब जगह सब कुछ ठीक हो ऐसा मानना भी गलत नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सभी कुछ भारतीय सेना में गड़बड़ है, ये एक काला अध्याय है। और इसके जो दोषी हैं वो तो मौज कर रहे हैं, और इसके जो विक्टिम हैं उनका जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी वो हिम्मत से अड़े हुए हैं, अपने गौरव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या उनकी ये जिद्दोजहद है, क्या उनका ये संघर्ष है, ये उनको उनके ध्येय की ओर ले जाएगा या नहीं। वो सिर्फ तो खुद कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा। ये भी एक प्रश्न आता है कि ये साल 6 महीने की, साल 2 साल की बात नहीं है। महान जानी मानी भारतीय सेना की बात है। क्या भारतीय सेना के अंदर बैठे हुए लोग ये नहीं सोच रहे? क्या और दूसरी जगह लोग नहीं सोच रहे हैं? और एक बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन क्या वो अब भी चलेगा? वो उस समय का अपराध आज 75वीं जो अमृत उत्सव आज़ादी का मिल रहा है, तो इन लोगों को भी तो आज़ादी मिलनी चाहिए। बांग्लादेश के निर्माण की भी कितने वर्ष हो चुके हैं, 50 वर्ष हो चुके हैं, और ये लोग भी करीब 45-50 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने तो अपनी हिम्मत हारी नहीं है, लगातार लगे हुए हैं।
और कोशिश कर रहे हैं कि अपने सम्मान को वापस हासिल करें। ऐसे केस अन्य देशों में भी हुए हैं, कहाँ किसी झूठ या प्रपंच के चलते किसी आदमी को दुश्मन का जासूस मान लिया गया, उसे सज़ा हो गई, 14 साल की सज़ा हो गई। ये ड्रेफस का केस है, फ्रांस का केस है। लेकिन जब ये खुलासा हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ये तो कोई और कर रहा था, तो कुल मिला के उनका सम्मान वापस दिया गया। फ्रांस के देश ने वहाँ के जो हेड हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो जो इस उन्होंने माफ़ी मांगी है और उनको सारे जो उनके ड्यूज़ थे, उनका उनका जो गौरव है, उनकी जो हिम्मत है, उसको वापस लौटाया है। तो ये क्या सिर्फ फ्रांस में ही हो सकता है? यह सिर्फ क्या यूरोप में ही हो सकता है? ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अब ये सब लोग तो उनको हम सल्यूट करते हैं, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को, कि वो लगातार एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसने उनको परेशान कर दिया है, और जिन लोगों ने उनको ये कष्ट दिया है, उनको इस झंझावात में फेंक दिया है अपने इनाम के लिए, अपने मेडल के लिए, वो लोग तो मौज करके निकल गए, इनाम लेके निकल गए, और इन्होंने अपने देश के लिए जो भी उनको काम दिया था वो किया। लेकिन शायद समय बदलेगा, हो सकता है कि वो अपना खोया हुआ गौरव, अपना सम्मान वापस प्राप्त कर लें। तो हम तो उन सभी के साथ में उनको नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। हम यही कर सकते हैं कि इस बात को दोबारा सामने लाएं। ये हमेशा आती रही है, अखबारों में इसके बारे में आर्टिकल छपते रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी इन सब लोगों के, मेजर राणा हो, कैप्टन दीवान हो, अजमानी हो, कैप्टन राठौड़ हो, उनके इंटरव्यू आ चुके हैं और बड़े बड़े पत्रकारों ने उनसे ये बात की है। लेकिन अभी बात और पुरानी हो गई है। लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत है, तो हम तो इनकी हिम्मत को सभी लोगों को दाद देना चाहिए और शुभकामनाएं देनी चाहिए कि शायद इनकी जो जहद है, जो इतनी लंबी चलने वाली लड़ाई है, उसका कहीं तो अंत होगा। उन्हें अपना गौरव दोबारा प्राप्त होगा, उनको वो सम्मान जो उनसे छीन लिया गया था कुछ दुष्टों द्वारा, वो वापस उन्हें होगा। तो बात 25 में हमने आज बात की सांबा स्पाई केस की, जो एक काला इतिहास है, काला धब्बा है भारत की सीमा पर, और सिर्फ भारत की सेना पर ही नहीं, अन्य जो अंग हैं भारत के समाज के, उनके ऊपर भी है। तो शायद समय बदलेगा, इन सबको उनका सम्मान वापस मिलेगा। हम यही कामना करते हैं, यही उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनकी हिम्मत को फिर एक बार सलूट करते हैं। तो धन्यवाद आपका बात 25 में आकर के ये बात सुनने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। मेजर A.K. राणा का जो साक्षात्कार है, जो उसमें वो अपनी पूरी कहानी सुनाएंगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची और आज क्या स्थिति है, और जज्बा मालूम पड़ेगा कि भारतीय सेना के अफसरों का क्या जज्बा है और क्या उनकी हिम्मत है। नमस्कार, धन्यवाद।